क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे हर कर्म का हिसाब किताब होता है? चाहे वो लिया गया कर्ज हो या दिए गए वादे। समय के साथ सब कुछ लौटाना पड़ता है। लेकिन क्या यह हिसाब किताब सिर्फ इस जन्म तक सीमित रहता है या अगले जन्म तक भी चलता है? आज हम एक ऐसी सच्चाई की बात करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस साखी में छुपा है एक ऐसा सबक जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये साखी आपको वो सच्चाई बताएगी जिसे जानना हर किसी के लिए जरूरी है। एक बार की बात है, एक दयालु सेठ थे। उनका स्वभाव ऐसा था, जो भी उनके पास उधार मांगने आता वे उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। उनका नियम था कि हर उधार मांगने वाले से पूछते कि भाई, यह कर्ज इस जन्म में लौटाओगे या फिर अगले जन्म में? जो ईमानदार होते वे कहते, सेठ जी, इस जन्म में चुकता कर देंगे। परंतु जो चालाक और बेईमान होते वे सोचते कि अगले जन्म की कौन गारंटी लेगा, और कहते कि सेठ जी, हम अगले जन्म में यह कर्जा चुका देंगे। मुनीम वही लिखता जो लोग कहते। एक दिन एक चोर सेठ से उधार लेने आया। उसका असली मकसद तिजोरी की जगह का पता लगाना था। उसने चालाकी से कहा कि सेठ जी, यह कर्ज मैं अगले जन्म में लौटाऊंगा। सेठ जी ने उसकी बात मानकर उसे पैसे दे दिए। चोर ने रात में तिजोरी चुराने का मन बना लिया। जब सब सो गए तो वह सेठ के तबेले में जाकर छुप गया। लेकिन अचानक उसने कुछ ऐसा सुना जिसने उसकी पूरी सोच ही बदल दी। कुछ ऐसा चमत्कार सा हुआ कि वहां पर दो भैंसें आपस में बात कर रही थी और उनकी भाषा उस चोर को समझ में आने लग गई। एक भैंस ने दूसरी से पूछा कि तुम यहां कब से हो? दूसरी भैंस बोली, मैं तो आज ही आई हूं। पिछले जन्म में मैंने सेठ से उधार लिया था और अगले जन्म में लौटाने का वादा किया था। अब दूध देकर उसका कर्ज चुकाने आई हूं। पहली भैंस ने कहा, मुझे यहां 3 साल हो गए हैं। जब तक सारा कर्ज नहीं चुक जाता मैं यहीं रहूंगी, क्योंकि मैंने भी अगले जन्म का वादा करके सेठ से पिछले जन्म में उधार लिया था। यह सुनते ही चोर के होश उड़ गए। वह भौचक्का रह गया। उसे अपनी गलती समझ में आ गई। उसे समझ में आ गया कि उधार से बचना नामुमकिन है, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में। कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। वह तुरंत सेठ के पास गया, अपना कर्जा लौटाया और मुनीम से अपना नाम कटवा लिया। इस साखी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्मों का हिसाब किताब चुकता करना हर किसी के लिए अनिवार्य है। जीवन में हर रिश्ता, चाहे वह मित्रता का हो या शत्रुता, सुख हो या दुख, हमारे कर्मों का नतीजा है। इसलिए अपने कर्मों को ऐसा बनाइए कि आपको अगले जन्म में पछताना ना पड़े। याद रखें, यह जन्म सिर्फ लेन देन का हिसाब चुकाने का मौका है। तो जो भी करें, समझदारी से, संयम से और नेक नीयत से करें। आज की यह साखी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।